पीसीबी जो है, अब आप देखें कि हमारे बोर्ड को बाहर में लोग जो बातें कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन बाहर में क्या हमें जो है कुछ जलील करेगा जब हमारा बोर्ड जो है वो खुद ही जो है अपना मजाक बनवाने पे तुला हुआ और जानबूझ के अपना मजाक बनवा रहे हैं बार बार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच कौन बनेगा, फैसला ना हो सका। शेन वाटसन ने जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इतना जोरदार तमाचा फेरा है ना भाई, अगले 100 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो नहीं भूल सकता। गैरी क्रिस्टियन को पीसीबी ने जो है वो कॉल की भाई, और उसको भी जो है वो ऑफर दे दी कि भाई जान जो है हम वाटसन को जो है वो 4-4.5 करोड़ दे रहे थे, तुम्हें भी इतना दे देंगे, भाई आ जाओ पाकिस्तान की कोचिंग कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। आप कहने के पहले भी उन्होंने रिफ्यूज किया था पाकिस्तान के साथ मैं काम नहीं करूंगा, और अभी भी जो लग रहा है कि वो रिफ्यूज ही कर देंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा रहता है उनके साथ, क्या कहते हैं, इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ इनकी इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, जिसके चलते इन्होंने पाकिस्तान को, पीसीबी को ये बोला भी हुआ था कि इंडिया के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे और मैं पाकिस्तान की कोचिंग करके इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने खराब कभी नहीं करूंगा। और क्या बोले भाई वो बताओ, और क्या बोले यार वो बंदा, कितनी इंसल्ट करे तुम लोगों की, हाथ धो के तुम लोग पड़े थे उस बंदे के पीछे, उस बंदे ने कहा बेटा तुम लोगों की औकात नहीं है मुझे सहन करने की। ये जो आके बैठ के बात करते हैं ना जी, हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमें सब कुछ पता है भाई, दुनिया बदल चुकी है। आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। फॉरेन कोच अभी तक कोई तैयार नहीं हो रहा, तो कौन कोच बनेगा? बहुत प्रेशर है इस टाइम पीसीबी के ऊपर। उनका मानना यह कि अगले 10 दिन के अंदर हमारी कोशिश होगी कि नया कोच हम लगा दें। कि आप खुद को जानबूझ के जलील करवाते हैं यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है क्या? और कोचेस मर गए हैं पाकिस्तान में, आपके लोग गिनते गिनते जो आप थक जाते हैं, लेजेंड वसीम अकरम, वकार यूनुस, पता नहीं क्या 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 लटर पटर। वकार यूनुस भी रहे हैं माजी में कोच, कई पाकिस्तान का हो, मिसबा भी रहे हैं पाकिस्तान को, या कहीं वकार यूनुस से कोई कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मिसबा हफीज कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं। दोस्तों, अपनी फजीयत करवाने के मामले में पाकिस्तानी कोई कोड़ कसर नहीं छोड़ते हैं। 2-3 दिनों पहले पाकिस्तानियों ने काफ़ी शोर मचाया था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी शेन वॉटसन को भारी अमाउंट देकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए रखा जाएगा, लेकिन फिर खबर ये आई थी कि शेन वॉटसन ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया था। दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि भारत के पूर्व कोच रहे गैरी क्रिस्टियन ने भी पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की थू-थू हो रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। लेकिन अली साहब जो कोच है वो लगाने हैं पीसीबी को, लेकिन जो गैरी क्रिस्टियन है, अगर आप उनकी बात की जाए तो साउथ अफ्रीकन है। इंडिया को 2011 को जो इंडिया ने सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की थी, सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप उठाया था धोनी की कप्तानी में, वो गैरी क्रिस्टियन जो है वो उस टाइम इंडिया के हेड कोच थे। आपको याद होगा उनको भी गोद में उठा के सेलिब्रेशन की गई थी, और उनके काफी सेंटिमेंट्स हैं इंडिया के साथ। और पीसीबी पहले भी कोशिश कर रहा था, जब दोबारा से आपको बताया कि विकी ऑर्थर कोच लग गए थे, उस टाइम भी पीसीबी चाहता था कि उनको कोच लगाया जाए, लेकिन काफी हद तक वो मान भी गए थे और वो इंटरेस्ट भी उन्होंने दिखा दिया था। लेकिन फिर आखिरी मोमेंट में उन्होंने ये कह के मना कर दिया था पीसीबी को कि मैं चूंकि इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुका हूं और इंडिया में मेरे बहुत सेंटिमेंट्स हैं, इंडिया में बहुत मुझसे प्यार किया जाता है, तो वो हर्ट होंगे, वो माइंड करेंगे और शायद मेरा रिश्ता खराब हो सकता है इंडिया के साथ, जिस वजह से उन्होंने मना भी आगे काम करना चाहते हैं ना, उनकी एकेडमी भी। और उनका माना जाता है जी कि इंडिया कोई भी ऐसी बीसीआई या बाकी हिस्ट्री में उनको बड़ा याद रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया। तो अब फिर पीसीबी उनकी तरफ चला गया और ऐसा लग रहा है कि वो फिर से पीसीबी को एक बार मना करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये अली साहब कि क्या पीसीबी को जब के गैरी क्रिस्टियन एक बार मना कर चुके हैं आपको, उन्होंने आपको उनकी, जब मुझे सोच पता है, आपको उनकी सोच पता है कि वो इंडिया के साथ उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो नहीं आएंगे आपकी कोचिंग करने के लिए, तो फिर ऐसे कौन से ऑफिशियल्स हैं आपके पीसीबी के, कौन से वो लोग हैं जो फिर से उनके पास जाते हैं और अपनी बेइज्जती करवा के आ जाते हैं? भजन ये कौन है? ये क्या मतलब मजाक बनाते हो आप? भजन आपका ये मजाक ही चल रहा है। आपका ये खाता पहले से, जब आपको पता है कि किसी कोच ने आपको रिफ्यूज किया हुआ है, तो दोबारा उससे आपका राब्ता ही नहीं होना चाहिए था। और सेकंड देखो, शेन वॉटसन को आप देख लो कि वो भी आपकी जब इतने पैसे आपने उनको ऑफर किए फिर भी नहीं आया। इवन जो है वो आपकी पाकिस्तानी टीम के साथ जो है जुड़ना नहीं चाह रहा, किस तरीके से वो रिफ्यूज करके जो है आपको चला गया। तो मामला तो आपके सामने ही। और दूसरी तरफ फिर मैं वही बात करता हूँ, फिर कुछ लोगों को चुपती है भाई, पैसा न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया।
रुपया चलता है इंडिया में, इसलिए सारे खिलाड़ी वहां झुकते हैं। देखो अब ये जो आप बात कर रहे हो, अब मसला ये कि इस टाइम पीसीबी फॉरेन कोचेस लाना चाहता है, जो मोहसिन नकवी हैं और उनकी जो उनके साथी हैं पीसीबी में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उसमें अगर आप देखो वहाब रियाज को भी एक अच्छी पोस्ट दी जा रही है, सिलेक्शन कमेटी के भी वो भी हेड, और करंटली उन्होंने कहा तब्दीलियां होंगी लेकिन वहाब रियाज पॉसिबल है कि वो रहेंगे और वो ही शायद आपके कप्तान का भी फैसला लें। अच्छा, अब बात यह है कि अब इन सब की जो ड्यूटी उन्होंने लगाई गई कि भाई हमने फॉरेन कोच लेकर आना है। अब मिकी वगैरह अगर आप देखो तो, और जो आपने पुटिक वगैरह आपके साथ जुड़े हुए थे, आपके ब्रेड बर्न वगैरह जुड़े हुए थे, उन सब ने जो आपकी पब्लिसिटी की है वो बड़ी बैड की है पीसीबी की। उनका मानना यह है कि पीसीबी शुरू में तो आपको सुहाने ख्वाब दिखा के आपको रन टाइम पे जब जज्बाती होता है पीसीबी तो आपको अच्छी सैलरी भी दे देता है। जैसे वॉटसन है ना, पीसीबी ने कहा जी हम आपको पीकेआर में 4.5 करोड़ देने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इतने कोच को नहीं दिए गए थे, 4.5 करोड़ देने को तैयार हो गया था। लेकिन वो क्यों नहीं माने? उन्होंने कहा मेरे पर्सनल रीजन है, वो नहीं आया। उन्होंने कहा जी मैं आईपीएल में और इधर जाके कोचिंग शोचिंग और कमेंट्री कर लूंगा। वजह थी क्योंकि जो आपकी रेपुटेशन है नाली वो ये है कि आप शुरू में तो ये सुहाने ख्वाब दिखा देते हो, सर पे उठा लेते कि हो गया, लेकिन उनको पता है कि शायद मुझे 1 महीने तनख्वाह दे भी देंगे, अगले महीने ये मुझे बोलेंगे कि भाई तू छुट्टी कर, तू निकल तू छुट्टी कर। क्योंकि ये रहा है, मिकी को लाया गया कि आप जॉब छोड़ दो, डरबे शायर की तरफ से हम आपको कोचिंग करेंगे, वो नहीं माना। और एट देन वो ठीक था क्योंकि उसने एक ही वर्ल्ड कप में आपकी कोचिंग की और आप वर्ल्ड कप हारे और आपने एकदम से उसको कहा कि तू फारेगा, कॉन्ट्रैक्ट था उसका लेकिन आपने कहा तू फारेगा। तो यहाँ पे ये तो चलता है कि एकदम से पीसीबी जो है वो फॉरेन डिसीजन लेता है, और ये भी नहीं कि वर्ल्ड कप हारने की वजह से, इसलिए कि जो पीसीबी का जो नया चेयरमैन आता है एकदम से यहाँ पे चीजें चल रही होती हैं, वो डिफरेंट फैसले लेता है। और अभी भी जो पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आपके वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने फैसले लेने हैं सारे, तो पॉसिबल हो सकता है, कभी भी हो सकता है ये कि वो क्या मैं क्रिकेट बोर्ड नहीं चला रहा, ये कभी भी हो सकता है, ऐसा ही है। ये किसी टाइम भी वो कह सकते हैं जी नया बंदा आएगा वो फैसले लेगा। तो कभी भी अगर कोई नया बंदा आ गया तो वो कहेगा जी अब मैं अपने हिसाब से फैसले चलाऊंगा, वो इनके फैसलों को रद्द कर देगा। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो जो कोच लगा होगा, जो अपना हर काम का छोड़ के आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट या बाकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छोड़ के पक्की पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगने की कोशिश करेगा, उसको तो ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल गैरी क्रिस्टियन ने जो है, उन्होंने ऑलमोस्ट जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई क्योंकि मेरे इंडिया ही एक बार रीजन बने, और उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया की क्योंकि मैं वर्ल्ड कप जिता चुका हूं, वहां पे मेरी बहुत हाइप है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत एक मुझे देखा जाता है, तो वो लोग हर्ट हो सकते हैं जिस वजह से मैं कोचिंग नहीं करूंगा। बहरहाल मुझे लगता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल है, अगर वो आ भी जाते तो ऐसा कुछ होना नहीं था। लेकिन बहरहाल ये उनकी सोच थी। उनको आपको पता है अकेडमी भी उन्होंने इंडिया में बनाई हुई है, जहां पे वो बच्चों वगैरह को और उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। साउथ अफ्रीका में भी एक उनकी अकेडमी है और एक उनकी इंडिया में भी क्रिकेट अकेडमी है। लेकिन गैरी क्रिस्टियन जो है अब उन्होंने ये मना कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान की भले ही कोई औकात ना हो, लेकिन जुबान चलाने के मामले में पाकिस्तान बहुत ही आगे है। थोड़ा सा भी कोई अचीवमेंट होता है तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ढोल पीटने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 2-3 दिनों पहले जब शेन वॉटसन ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। पाकिस्तानियों ने छाती पीट कर इसके लिए भारत और आईपीएल को जिम्मेदार ठहराया था, और बात सही भी है। उनके इस ऑफर को ठुकराते हुए शेन वॉटसन ने कहा था कि मैंने आईपीएल में कुछ कमिटमेंट दे रखी हैं, उन्हीं को पूरा करना है। यही वजह है कि मैं पाकिस्तानी टीम को कोचिंग नहीं दे सकता हूं। फिर पाकिस्तानी पहुंचे भारत के पूर्व कोच रहे गैरी क्रिस्टियन के पास, लेकिन उन्होंने भी जूता मारकर इन्हें भगा दिया। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि पाकिस्तानियों की तरफ पीसीबी भी कटोरा लेकर पहुंची है आईएमएफ के पास भीख मांगने, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की खर्चा चला सकें। दोस्तों, हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्ना का। अगर जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं बनाया होता तो हमारा इतना मनोरंजन नहीं होता। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।